हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीकॉम सेकेंड ईयर का एवीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर श्रम पारिश्रमिक विधियाँ पढ़ेंगे। पारिश्रमिक से आशय श्रमिक के कार्य हेतु दिए गए वेतन, मजदूरी, बोनस एवं पारितोषिक से है। श्रमिक को पारिश्रमिक देने की अनेक विधियाँ हैं और उन विधियों में से एक ऐसी विधि का चयन किया जाता है जिससे कि वे कार्य के लिए प्रेरित हो सके और निरंतर कार्य क्षमता में वृद्धि कर सके। श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होने पर अधिक दरों से मजदूरी देने पर भी प्रति इकाई श्रम लागत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त सामग्री क्षय व दूषित माल से हानि भी कम होती है और समय कम लगने से ऊपरी व्यय भी कम होते हैं। उत्पादन लागत में श्रम लागत का विशेष महत्व है। अनेक बार प्रति इकाई लागत का 60 से 70% भाग श्रम लागतें ही होती है। श्रम लागतों का महत्व इसलिए भी है कि यदि श्रमिक का पूरा उपयोग किसी दिन न किया जाए तो अगले दिन उससे दुगुना कार्य नहीं करवाया जा सकता है। श्रमिक की कार्यकुशलता उसे दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर भी निर्भर करती है। अतः पारिश्रमिक निर्धारण करते समय नियोक्ता की भुगतान क्षमता, कर्मचारी की योग्यता व आवश्यकता एवं देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। श्रम के पारिश्रमिक व प्रेरणात्मक मजदूरी में अंतर है। पारिश्रमिक सेवा व मेहनत का पुरस्कार है, जबकि प्रेरणात्मक मजदूरी से आशय अतिरिक्त मौद्रिक भुगतान या अतिरिक्त सुविधाएं देकर श्रमिक के कार्यकलापों व कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। अतः श्रम पारिश्रमिक विधियों में सामान्य मजदूरी विधियों के साथ साथ प्रेरणात्मक मजदूरी एवं बोनस की विधियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो अब हम श्रम पारिश्रमिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रम पारिश्रमिक के दो प्रकार की विधियां हैं। फर्स्ट है सामान्य मजदूरी विधियां, और सामान्य मजदूरी विधियों में भी एक तो समयानुसार पारिश्रमिक या समय दर के अनुसार व कार्य के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान या कार्य दर के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। और प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों के में भी दो विधियां हैं, मौद्रिक विधियां और गैर मौद्रिक विधियां। तो सामान्य मजदूरी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से सामान्य मजदूरी विधियों में दो प्रकार की विधियां हैं। फर्स्ट है समय दर विधि या टाइम रेट मेथड। तो समय दर विधि में श्रमिक को प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति माह के आधार पर भुगतान किया जाता है। अर्थात समय दर विधि में श्रमिक को उनके द्वारा कारखाने में व्यतीत किए गए समय के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। और पारिश्रमिक निर्धारित करते समय श्रमिक द्वारा किए गए कार्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो समय दर विधि के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करना ऐसी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है जहां उत्पादन की मात्रा का विशेष ध्यान न रखना पड़े। यदि उत्पादन की किस्म पर अधिक ध्यान देना हो या उत्पादन को इकाइयों में नापना संभव न हो तो यह विधि सबसे उपयुक्त होती है। तो समय दर विधि से भुगतान करने की भी तीन विधियां हैं। फर्स्ट तो है सीधी या सामान्य श्रम दर विधि। इस विधि में कुल व्यतीत किए गए समय को सामान्य दर से गुणा करके पारिश्रमिक की गणना की जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो प्रयुक्त समय इंटू समय दर होता है। जैसे किसी श्रमिक ने कारखाने में 8 घंटे काम किया और उसकी मजदूरी 2 रुपये पर आवर है तो उसकी एक दिन की कुल मजदूरी 8 × 2 16 रुपये प्रतिदिन होगी। और सेकंड है उच्च स्तरीय समय दर विधि। तो उच्च स्तरीय समय दर विधि भी सामान्य श्रम दर विधि के समान ही है, लेकिन इस उच्च स्तरीय समय दर विधि में समय दर सामान्य प्रचलित दरों से थोड़ी अधिक होती है, जिससे कि कुशल श्रमिकों को कार्य हेतु नियुक्त किया जा सके और कुशल श्रमिकों में कार्य के प्रति संतोष बना रहे। थर्ड है परिवर्तित समय दर विधि। परिवर्तित समय दर विधि सामान्य श्रम दर विधि और उच्च स्तरीय समय दर विधि का सुधरा हुआ रूप है। इस विधि में मूल्य स्तर में परिवर्तन के आधार पर वेतन परिवर्तित होता रहता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन के अनुसार मजदूरी दर में परिवर्तन करने पर महंगाई भत्ता देने की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है और यह श्रमिक व नियोक्ता दोनों को मूल्य स्तर परिवर्तन में से सुरक्षा प्रदान करती है।
अब सामान्य मजदूरी विधियों में जो सेकंड मेथड है वो है कार्यदर विधि या कार्य अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान। तो कार्यदर विधि में प्रति इकाई पारिश्रमिक तय कर दिया जाता है, अर्थात इस विधि में कार्य के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और कार्य पर लगाए गए समय का ध्यान नहीं रखा जाता। तो कार्यदर विधि उन संस्थाओं के लिए उपयुक्त है जहां सदैव एक समान वस्तु का उत्पादन होता है और उत्पादन को इकाइयों में नापना संभव हो तथा उपरिव्यय अधिक मात्रा में होते हो, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो और प्रति इकाई उपरिव्यय कम हो। तो कार्यदर से भुगतान करने की भी 3 विधियाँ होती है। फर्स्ट है सामान्य या सीधी कार्यदर, और इस विधि में कुल उत्पादित इकाइयों को प्रति इकाई से गुणा करके पारिश्रमिक की गणना की जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो उत्पादन इकाइयों में इंटू दर प्रति इकाई होता है। सेकंड है अंतर्युक्त कार्य दरें। अंतर्युक्त कार्य दरों में श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रति श्रमिक आदर्श उत्पादन मात्रा या प्रमाप मात्रा निश्चित कर दी जाती है। श्रमिक द्वारा किए गए प्रमाप उत्पादन की तुलना करके उसकी कुशलता का माप किया जाता है और कुशल श्रमिक को अकुशल श्रमिक की तुलना में ज़्यादा दरों से भुगतान होता है। तो इस संबंध में टेलर व मेरिक योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। थर्ड है गारंटी की हुई न्यूनतम दैनिक दर के साथ कार्य दरें। तो इस विधि में अकुशल श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य घंटों के आधार पर न्यूनतम समय दर की गारंटी दी जाती है।